नमस्कार बच्चों, हमने पढ़ा पाठ भरत राम का प्रेम, तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत राम का प्रेम। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पाठ है ये रामचरितमानस से लिया गया है और इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं आज प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है कि हारऊ खेल जितावहि मोहि, भरत के इस कथन का क्या आशय है? हारऊ खेल जितावहु मोहि। इसका उत्तर है कि यह पंक्ति भरत जी ने श्री राम के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने हेतु कही है। इसका आशय है कि श्री राम खेल खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं और भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु और स्नेही प्रकृति के भाई हैं। वे खेल में अपने छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते हैं ताकि उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और वह पूरे उत्साह के साथ खेल खेलता रहे। उनके इस व्यवहार के कारण भरत की सदैव जीत होती थी और इस तरह भरत अपने भाई की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ उनके भाई के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी उजागर होता है। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव। प्रश्न नंबर 2 है, में राम के स्वाभाविक की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया, यानी कि राम के किस स्वभाव की ओर संकेत किया गया है? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में राम के स्वभाव की विशेषताएं हैं, जैसे राम दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं। उनके बाल्यकाल से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा है। भरत राम के प्रिय अनुज थे। उन्होंने सदैव भरत के हित के लिए कार्य किया। वे खेल में भी कभी अपने अनुज भरत के प्रति अप्रसन्न नहीं दिखते हैं। वे सदैव उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। वे अपराधी पर क्रोधी नहीं करते हैं, कभी भी अपराधी पर क्रोध नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है? माता केकई ने उत्तर है, माता केकई ने पुत्र मोह में आकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा था। केकई की इस भयंकर भूल के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वन को जाना पड़ा था तथा पिता इस दुख में अस्वस्थ हो गए। लोगों ने इन सब के लिए भरत को ही दोषी माना। भरत माँ की इस गलती के लिए स्वयं परिताप करते हैं और उनका मानना है कि इस भूल के दोषी वही हैं, क्योंकि वही नहीं होते तो माता ऐसा कभी नहीं करती। इस तरह पर वह माँ पर दोषारोपण नहीं करते। वे जो घटित हुआ है उसे अपने पूर्व जन्म का पाप मानते हैं। माँ की गलती का दोष स्वयं लेकर वह स्वयं साधु भी नहीं बनना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? उत्तर है कि भरत अपने भाई राम के बहुत स्नेह करते हैं, राम से स्नेह करते हैं। वे स्वयं को अपने बड़े भाई का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों से आंसुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगती है, यानी उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं जब वो अपने भाई से मिलते हैं। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भाई की विशेषताओं का बखान करके वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त करने के बाद सब अच्छा ही होगा। अपने बनवासी भाई की दशा देखकर वे दुखी हो उठते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। उनकी यही अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार प्रेम को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, मैं सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर है, मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यानी कि इन सारी परेशानियों का कारण मैं ही हूँ। राम के वन जाने में अन्य किसी का कोई विशेष दोष नहीं है। वास्तव में विधाता से भरत और राम का पारस्परिक प्रेम दुलार नहीं सहा जा सका। फलतः उसी ने नीच माता केकई के बहाने से भरत और राम के बीच अंतर्भेद डालने का प्रयत्न किया है।
भरत अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहते हैं कि वह यह सुन समझकर भी दुख सहने को जीवित है। अगला प्रश्न है, फरे की कोदव बाली सुशाली मुकुता परसव की संबुक काली। इस पंक्ति में छिपे भाव को शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में भरत जी स्वयं को दोषी मान रहे हैं। वे कहते हैं कि कोदो की बाली उत्तम धान पैदा नहीं कर सकती। कोदो कैसा होता है? काला होता है, तो वो सफेद नहीं पैदा कर सकती। इसी तरह काली घोंगी मोती पैदा करने में असमर्थ होती है। इसलिए स्वप्न में भी अन्य को दोष देना न्यायोचित नहीं है। उसने तो अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही माता का मन दुखाया है। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में सहअभिव्यक्ति की है और बाली सुशाली काली में अत्यानुप्रास अलंकार है। चौपाई छंद में निबद्ध रचना नीतिपरक है। भरत का माँ के प्रति विद्रोह नहीं है। उदाहरण अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब देखते हैं जो पद से संबंधित है कुछ प्रश्न उत्तर, उनको जान लेते हैं। जैसे प्रश्न है, रही चक्की चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, माता कौशल्या के वनगमन के बाद उनकी याद में व्याकुल है। माता कौशल्या राम के वनगमन के बाद उनकी याद में व्याकुल है और वे राम के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए किसी चित्र की भांति जड़ हो जाती हैं। वह राम के वन जाने पर आंतरिक रूप से अत्यधिक व्याकुल और दुखी हैं। तुलसीदास जी ने माता के हृदय की वेदना का सुंदर वर्णन किया है। गीतावली से संबंधित संकलित पद राधो एक बार फिर आओ में निहित करुणा और संदेह को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तुलसीदास जी ने अपनी गीतावली के इस पद में माँ कौशल्या द्वारा राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम को एक बार पुनः अयोध्या में आने का निवेदन करने के दृश्य को उपस्थित किया है। माता कौशल्या राम के वियोग में दुखी घोड़ों को सहलाते हुए अपनी आंतरिक पीड़ा को उनके सम्मुख व्यक्त कर रही है। माता कौशल्या कमल के फूलों को चुनकर रखती है और माता कौशल्या जिस प्राण प्रिय बेटे राम को देख देख कर जीती थी, उसी पुत्र ने उन्हें भुला दिया है। माता कौशल्या आने जाने वाले यात्रियों और राहगीरों से निवेदन करती है कि यदि कहीं उन्हें राम मिले तो उन्हें अयोध्यापुरी लौट आने का संदेश अवश्य दे देना। अगला प्रश्न है कि पठित पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास जी का भाषा पर पूरा अधिकार था। किसी भी लोक कवि अथवा साहित्य कवि का भाषा पर अधिकार होना आवश्यक गुण है। तुलसीदास जी ने आरंभ में ब्रज भाषा में काव्य रचना शुरू की, परंतु वे उसमें सफल न हो पाए। अंततः उन्होंने अवधी भाषा को काव्य भाषा के रूप में अपनाया। उनका अवधी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार को भी वे अवधी भाषा में पिरोने की योग्यता रखते थे। तुलसीदास जी की इन रचनाओं में उनका भाषा पर अधिकार देखा जा सकता है। उनकी इन रचनाओं में अवधि से बाहर के शब्दों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। आम बोलचाल के शब्दों का त्याग कर उन्होंने ठेठ अवधी भाषा के शब्दों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, जैसे ठाडे, बाडे, कबहा, बोर, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। तो तुलसीदास जी द्वारा रचना में ऐसे शब्दों को प्रयोग करना सिद्ध करता है कि उनका अवधी भाषा पर पूरा अधिकार था। तो बच्चों, ये थे प्रश्नोत्तर, पाठ के प्रश्नोत्तर, और इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आप ये सभी प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में कीजिए। दूसरी वीडियो में फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।